Assalamualaikum everyone, this is Dr. Kamaluddin Khan again with another exciting episode of a very common cosmetic surgery procedure which is called chin liposuction. Chin liposuction बेसिकली डबल चिन के लिए होती है और डबल चिन यूजली जब आप वेट पुट ऑन करते हैं, जब आप मोटे होते हैं तो बॉडी के बाकी पार्ट्स के साथ साथ आपकी चिन के नीचे भी एक्सेस फैट डिपॉजिट हो जाती है। वो जो एक्सेस फैट डिपॉजिट होती है उसको हम अपनी लैंग्वेज में डबल चिन कहते हैं। और जब आप यूजली जब नेक को फ्लैक्स करते हैं, अपने फेस को नीचे करते हैं तो यहाँ पर अच्छी खासी फ़ैट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है, जो कि कॉस्मेटिकली बहुत बुरी लगती है। और पेशेंट यूजली इस कंप्लेन के साथ है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस फ़ैट है और ये मुझे काफ़ी बुरा लगता है। इस के लिए एक्सेस फ़ैट के लिए या डबल चिन के लिए काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं। हमारी वीडियो बेसिकली चिन लाइपोसक्शन के बारे में, मगर अदरवाइज़ इसके लिए आजकल इंजेक्शंस भी लगते हैं। एक और टेक्निक है जिसको हाईफू कहते हैं, मशीन के ज़रिए भी लोग करते हैं, मगर पर्सनली मेरा अपना ओपिनियन उसके बारे में इतना अच्छा फेवरेबल नहीं है और मैं उसको इतना इफ़ेक्टिव नहीं समझता। हो सकता है कि बहुत माइनर सी फ़ैट हो जिसको इंजेक्शन लगाने से डिज़ोल्व किया जा सकता हो, या हाईफू के ज़रिए बहुत माइनर सी डबल चिन हो वो उसको तो डिज़ोल्व किया जा सकता है। मगर अगर आपकी बड़ी सी चिन है, एक्सेस फ़ैट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस या हाईफू आप कभी भी डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि हम एक्सरसाइज के ज़रिए कोई च्यूइंग एक्सरसाइज होती हैं या कुछ होती हैं उसके ज़रिए भी हम ख़त्म करते हैं, मगर आई डोंट बिलीव कि च्यूइंग एक्सरसाइज से या उस तरह की एक्सरसाइज से आपकी जो है डबल चिन ख़त्म होती हो। हाँ, इन जनरल अगर आप काफ़ी सारी एक्सरसाइज मतलब जिम वर्कआउट करते हैं या आप एक्सेसिव रनिंग करते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो ये फ़ैट भी डिज़ोल्व हो सकती है। मगर अदरवाइज़ बाकी च्यू करने से या फेस की एक्सरसाइज से डबल चिन ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा, डबल चिन की ट्रीटमेंट जो मैं इस वीडियो में बताना चला हूँ वो है लाइपोसक्शन। और लाइपोसक्शन बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। ये आधे घंटे का ऑपरेशन होता है या 45 मिनट्स का। इसमें हम आपके वो यूजुअल लैब टेस्ट कराने के बाद हम क्या करते हैं कि हम उस एरिया को मार्क कर लेते हैं जहाँ पे डबल चिन होती है। अच्छा, डबल चिन के साथ साथ पेशेंट हमें ये भी कहता है, वो ये भी चाह रही होती हैं या चाह रहे होते हैं कि आपकी जो जॉ लाइन है वो डिफ़ाइन हो जाए। वो बेसिकली उनको वो ये चाहते हैं कि जॉ लाइन डेफिनेशन बन जाए। और कुछ लोग उनको फिलर्स की भी ऑफ़र करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ फिलर्स आप जॉ लाइन डिफ़ाइन करें। मगर आप ये सोचें कि एक जगह पे ऑलरेडी फ़ैट है और आप उस जगह पे और फिलर्स डाल रहे हैं, विच इज़ अ टेम्परेरी प्रोसीजर। 6 मंथ बाद आपको फिलर ऐड करने पड़ते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। आपको वो फ़ैट जो उसकी सोल जो प्रॉब्लम है या जो सोल जो रूट कॉज है, अगर आप उसको ही दूर नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि बाकी सारे प्रोसीजर्स या पुटिंग फिलर्स ओवर देयर इज़ नॉट ए गुड आइडिया। आपको चाहिए कि आप वो फ़ैट जो एक्सेस फ़ैट है वो रिमूव करें। तो हम करते ये हैं कि हम जब पूरी तौर पे मुतमईन हो जाते हैं कि पेशेंट जो है इज़ फिट फॉर सर्जरी, तो हम उस एरिया को मार्क कर लेते हैं जहाँ जहाँ से हमने फ़ैट लाइपोसक करनी होती है। और उसके बाद हम जाके मार्किंग करने के बाद पेशेंट को शिफ्ट करके हम उस एरिया को लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं या लोकल एनेस्थीसिया की इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद बहुत छोटा सा एक सुराख चिन के नीचे यहाँ पे हम होल क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर 11 ब्लेड। इट्स होल ऑफ अराउंड 2 मिलीमीटर का होल होता है और उसके ज़रिए हम कैनुला के ज़रिए फ़ैट दोनों साइडों से निकाल देते हैं। और फ़ैट निकालने के बाद हम पेशेंट को दोबारा एक दफ़ा बिठा के दोबारा रीअसेस करते हैं कि कहीं कोई पार्ट फ़ैट का रह तो नहीं गया। और उसके बाद पेशेंट को लिटाने के बाद अगर कहीं पे फ़ैट रह जाती है तो हम फर्दर लाइपोसक्शन उस एरिया की कर लेते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में चिन के एरिया की लाइपोसक्शन के अलावा थोड़ी सी नेक पे भी लेके जाता हूँ, क्योंकि चिन के साथ साथ नेक की भी लाइपोसक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ एकदम से सडनली अगर आपकी इस जगह की फ़ैट ख़त्म हुई और एकदम से यहाँ से फ़ैट हो तो वो काफ़ी बुरा लगता है। ये लाइपोसक्शन करने के बाद हम पेशेंट को 2-3 दफ़ा असेस करके जिस एरिया की लाइपोसक्शन की ज़रूरत पड़ती है वो कर लेते हैं। और इसके बाद हमारी एक फ़र्स्ट डे के लिए एक क्रेप बैंडेज से कंप्रेशन ड्रेसिंग होती है, जो कि फेस के अराउंड पूरी की पूरी ड्रेसिंग हम लगाते हैं।
ड्रेसिंग लगाने के बाद वेरी फर्स्ट डे पे हम वो ड्रेसिंग उतार देते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं विद अ फैंसी कंप्रेशन गारमेंट जो कि पेशेंट यूजली पहन सकती हैं और वो उसको पहन के आराम से अपनी नॉर्मल जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सकती हैं। ये कंप्रेशन गारमेंट यूजली आपको 4 to 6 वीक्स के लिए पहननी पड़ती है क्योंकि सर्जरी के बाद आपको एडिमा होता है। आप किसी भी जगह पे आपको नॉर्मली जब चोट लगती होगी आपने देखा होगा कि वो एरिया फ़ौरन सूज जाता है। तो सिमिलर इज़ द केस विद सर्जरी। जब आप सर्जरी करते हैं तो डेफिनेटली आप उस एरिया को ट्रॉमा पहुँचा रहे हैं, उस एरिया को चोट पहुँचा रहे हैं, तो वो टिश्यू रिएक्शन होता है और वो फैट कह रहा हूँ एडिमा वहाँ पे सेटल होता है या सूजन वहाँ पे होती है। उस सूजन को अवॉइड करने के लिए हम वहाँ पे कंप्रेशन गारमेंट देते हैं विच इज़ फॉर 4 to 6 ईयर्स एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप उस एडिमा को वहाँ छोड़ देंगे तो वो एडिमा वहाँ पे रह जाएगा और वो वहीं पे ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो डबल चिन की जो हमारी सोल पर्पस था वो फेल हो जाएगा। तो आपकी वो ज़रूरी होती है 4 to 6 वीक्स के दौरान हम कंप्रेशन गारमेंट के इन बिटवीन हम ये भी बताते हैं कि आप उस एरिया को जेंटली मसाज भी करते रहें। तो ये पेशेंट करता रहता है और दिस इज़ अ वेरी गुड सर्जरी। आपकी चिन, आपकी जॉ लाइन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिफ़ाइन हो जाती है और जो आप चाहते हैं आपकी चिन वैसी ही बन जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट चिन लाइपोसक्शन, डबल चिन लाइपोसक्शन एंड जॉ लाइन डेफिनेशन। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि एनीथिंग यू वांट टू आस्क मोर, you can always ask in my comment section on my Instagram and on my WhatsApp, on my Facebook pages. Until my next video, this is Dr. Kamaluddin Khan signing off from my YouTube channel. खुश रहें और stay safe and do subscribe my channel. Thank you very much.